8 फरवरी को आप लोग पेपर में बैठ जाएंगे और काफी मोस्ट इंपोर्टेंट मैथ के प्रश्न है। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को छोड़कर जाएगा बाद में वो बहुत पछताएगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट लिए गए हैं। तो आइए एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 6, 7, 3, 5 और *1 में स्टार के अल्पतम मान क्या होगा जिससे प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो। देखिए मान लीजिए कोई संख्या है, ठीक है, कोई संख्या है जिसमें आप लोग का 6, 7, 3, 5 और यहाँ पर बॉक्स डाल दीजिए स्टार की जगह पर 1, यानी कि यहाँ पर क्या रखेंगे जो 9 से भाग लग जाए, इसमें 9 से भाग लग जाए। तो आप लोग विभाज्यता का नियम जरूर पढ़े होंगे। विभाज्यता का नियम नहीं पढ़े हैं तो आप लोग 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 10 और 11 तक पढ़कर जाएंगे, ठीक है। विभाज्यता का नियम एक एक करके मैं समझाऊंगा तो काफी टाइम लगेगा, डायरेक्ट मैं बताता हूँ। देखिए 2 का विभाज्यता का नियम कहता है ना कि जिसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो तो ये 2 से पूरा विभाजित हो जाएगी। 3 का विभाज्यता का नियम कहता है ना कि आप लोग संख्याओं का अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या दिया है 243, 4 3 7, 7 2 9, ये 9 आ रहा है ना, इसका योगफल, तो 9 यदि 3 से कट जाएगा तो ये भी संख्या 3 से कट जाएगी। कहने का मतलब ये है, ठीक है। इसी तरह आप लोग क्या करेंगे 11 तक पढ़ लेंगे, जो कि मैं इस वीडियो में एक एक करके बता ही दूंगा। तो 9 का विभाज्यता सेम टू सेम 3 के जैसे ही होता है, 3 के जैसे ही होता है। तो 9 का विभाज्यता का नियम सेम वही कहता है कि अंकों का योग करके उसमें क्या कर दीजिए 9 से भाग दे दीजिए। तो आइए हम लोग वही सेम काम करेंगे। यहाँ पर दे रखा है 6, 7, 3, 5 और यहाँ पर दे रखा है स्टार और यहाँ पर दे रखा है 1, ठीक है। तो इसको हम लोग अंकों का योग करेंगे, तो अंकों का योग करेंगे तो 6 प्लस का 7 प्लस का 3 प्लस का 5, ठीक है। और यहाँ पर प्लस का कोष्टक डाल दीजिए, कोष्टक में मान लीजिए x डाल दीजिए, अब प्लस का आप लोग का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको जोड़िए, तो जोड़ेंगे क्या 6, 7, 6, 13, ठीक है, 7, 6, 13, 13, 3, 16, 16, 5, 16, 5, 21, 21, 1, 22, ठीक है। अब 22 अब प्लस का x लिखेंगे, ठीक है, 22 प्लस का x। अब इसमें हम लोग को भाग देना है 9 से, तो ये देखिए अगर 9 से ये पूरा कट जाएगा तो आप लोग का क्या होगा, ये संख्याएं ये विभाजित हो जाएंगी। क्या रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 9 का पढ़ा पढ़ेंगे, 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 3 27, यानी 9 3 आप लोग का 27 आ रहा है। यहाँ पर ऑलरेडी 22 दिया है, क्या यहाँ पर रखेंगे कि 27 हो जाएगा, तो 5 यदि रख दे x के जगह पे तो ये 27 हो जाएगा। तो ये आप लोग का 27/9 हो गया, तो ये कट जाएगा, ठीक है, 3 बार में, यानी कि यहाँ पर क्या रहेगा 5 रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा 5 रहेगा, ठीक है। तो बस यही पता करना था 5, तो राइट आंसर बी नंबर, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है कि यहाँ पर यदि संख्या इतना में 3 से विभाजित है तो संख्या स्टार के पर अंकों का मान बता दीजिए। तो 3 का विभाज्यता का नियम, 3 का विभाज्यता का नियम बराबर 9 का विभाज्यता का नियम, ये दोनों विभाज्यता का नियम सेम होता है, ठीक है। तो सेम टू सेम वही रूल लगाएंगे, 3 प्लस का 2 प्लस का 5 प्लस का x ले लीजिए, प्लस का आप लोग का 6 ले लीजिए। अब देखिए अब /9 कर लीजिए, जोड़िए इसको, 3 2 5, 5 5 10, 10 6 आप लोग का 11, 10 6 आप लोग का कितना होगा 5 2 7, 7 3 10, 10 6 आप लोग का 16, 16 प्लस का x और बट्टे में 9, और 9 का 9, 9 दूनी 18 होगा, 9 दूनी 18 होगा, यानी कि 18/9। तो यहाँ पर क्या रखेंगे कि 18 हो जाए, तो 2 यदि रख दे तो हम लोग का 18 हो जाएगा, तो यही 2 राइट आप लोग का आंसर हो जाएगा, x का मान 2, तो राइट आंसर आप लोग का बी नंबर, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये क्वेश्चन यदि एग्जाम में पूछेगा तो गलत करके नहीं आना है। यदि संख्या इतना में पूर्णतः 11 से विभाजित हो, यदि स्टार का मान होगा, क्या होगा, तो 11 का विभाज्यता का नियम आप लोग को यदि पता है, विभाजिता का नियम पता है तभी आप लोग कर पाएंगे, नहीं पता है तो नहीं कर पाएंगे। तो विभाजिता का नियम मैंने आपको बताया कि 2 का, 3 का, 4 का, 5 का एंड 6 का एंड 7 का एंड 8 का एंड 9 का एंड 10 का एंड 11 का, यहाँ तक आप लोग याद करके जाएंगे, पता करके जाएंगे। तो एक एक चीजें हम इसमें बता ही रहा हूँ। 2 मैंने 3 का बता दिया है एंड आप लोग का एग्जाम नजदीक आ गया तो ऐसे ही नहीं बताएंगे, 3 का बता दिया, 9 का बता दिया, अब इसमें 11 का बता दूंगा, ठीक है। तो इसमें देखिए होता ये है ना कि जैसे डायरेक्ट समझाऊंगा तो नहीं समझ में आएगा। एक कोई उदाहरण लेता हूँ, जैसे मान लीजिए उदाहरण है 2 3 4 एंड 6 एंड 7 एंड 8, क्या यह 11 से कटेगा? तो आइए इसको जांच करते हैं। तो देखिए इसका जोड़ा इसके साथ बनाएंगे, इसका जोड़ा इसके साथ बनाएंगे, इसका जोड़ा इसके साथ, इसका जोड़ा इसके साथ, ठीक है, समझ में आया ना। अब देखिए जोड़िए इसको, 4 और 2 6, 6 और 7 कितना होगा 13, 13 नीचे मिला, और ये देखिए ऊपर 6 3 9 और 9 8 कितना होगा 9 8 आप लोग का 17 होगा, 17 होगा। अब ये कहता है ना, विभाज्यता का नियम कहता है कि ये जो प्राप्त हुआ है उसमें से मान लीजिए कि ये A है और ये B है, तो A में से B घटाएंगे तो बराबर 0 आना चाहिए, नहीं तो 11 आना चाहिए, नहीं तो 22 आना चाहिए।
और नहीं तो आप लोग का 33 आना चाहिए। ऐसे क्रम बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो अब ये संख्या विभाजित होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो देखिए 17 में से हम लोग 11 घटाएंगे, सॉरी 13, तो हम लोग को क्या मिलेगा, 13 घटाएंगे तो हम लोग को 4 मिलेगा। तो ये संख्या विभाजित नहीं होगी। हमको क्या मिलना चाहिए था घटाने पर, नहीं तो 0 मिलना चाहिए था, नहीं तो 11, नहीं तो 22, नहीं तो 33, ठीक है। तो वैसे ही इसमें कहा गया है। तो आइए इसको करते हैं। देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिखेंगे, ठीक है। इसको लिखेंगे तो हम लोग लिख लेते हैं 4 8 3 2 7 और यहाँ पर मान लीजिए स्टार है, तो स्टार को हम लोग स्टार ही रहने देते हैं, उसके बाद से 8, ठीक है। अब देखिए करेंगे क्या, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, ठीक है। तो जोड़िए, ठीक है। तो जोड़िए आप लोग क्या कीजिए, 4 3 7 और 7 7 14, 14 8, 14 8 आप लोग का कितना हो जाएगा, 14 26 20 2 22, नीचे हो गया 22, ऊपर कितना है 8 8 2 10, ठीक है। तो 10 आ रहा है और स्टार की जगह पे क्या रखेंगे, 10 प्लस का स्टार, 10 प्लस का स्टार की जगह पे x मान लीजिए। तो 22 माइनस 10 प्लस का स्टार यानी कि x। तो यहाँ पर क्या रख कर घटा दें हम लोग, यहाँ पर क्या रख कर घटा दें, ये कोष्टक में रहेगा। यहाँ पर क्या रख कर हम लोग घटा दें, तो हम लोग रखेंगे, देखिए 22 में से अगर 11 घटाएंगे तब तो 11 बचेगा, तब ना ये संख्याएं कटेंगी, नहीं तो 0 बचना चाहिए था, नहीं तो 11 बचना चाहिए था। तो हम लोग को सबसे छोटा पूछा गया है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, ठीक है। 1 रखेंगे तो 11 हो जाएगा। तो 22 माइनस 11 करेंगे तो हम लोग को 11 मिलेगा। तो हमने बताया था नहीं तो 0 आना चाहिए, नहीं तो 11, नहीं तो 22, नहीं तो 33, नहीं तो 44, ऐसे करके आना चाहिए था, ठीक है। तो हम लोग को मिल गया यहाँ पे, यानी कि x का मान 1 रखेंगे, राइट आंसर 1, कौन सा, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा ही है, करके बता देंगे क्या, चलिए करके बताइए, इसको करके बताइए, तभी विभाज्यता का नियम आपको पता चलेगा। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे करेंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और अपना नाम लिख देंगे कि आपका नाम क्या है, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कराने वाला हूँ इस 8 दिन में, ठीक है। बाकी आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, ठीक है। अब अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहेगा क्लास 9th पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इकाई अंक पूछा गया है। इकाई अंक का मतलब ये होता है ना, जैसे मान लीजिए 225 मैंने लिख दिया, इसमें का इकाई अंक क्या है, तो इसमें का इकाई अंक आप लोग का ये है इकाई, ठीक है। इकाई अंक ये आप लोग का क्या है, 5 है, ठीक है। इकाई अंक 5 है। वैसे ही कहा जा रहा है कि काम कीजिए 2 गुणे 5 कर दीजिए, जो आंसर आएगा उसमें का इकाई अंक बता दीजिए, इकाई अंक बता दीजिए। तो आप लोग नहीं बता पाएंगे, बता देंगे। 5 गुना में 10 होता है, 10 का इकाई अंक क्या है, तो 0 है, ठीक है। वैसे ही इसमें कीजिए, इसको टोटल को गुणा कीजिए, ठीक है। टोटल को गुणा कीजिए और इकाई अंक बताइए। तो ऐसा नहीं करना है, ट्रिक जानिए। ट्रिक क्या है, इसके इकाई अंक से इसके इकाई अंक में गुणा कीजिए। तो 8 दुना में 16 होता है, तो 16 का 16 लिख दीजिए। अब इसके इकाई अंक में से इसके इकाई अंक में गुणा कीजिए, तो 36 18 होता है, तो 18 मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए ये 8 मिला हुआ है इकाई अंक, लास्ट में जो मिलता है उसका इकाई अंक ले लेंगे। तो राइट आंसर आप लोग का 8, ए नंबर राइट आंसर, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझ गए, बिल्कुल इजी था, आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पर इतना इतना जोड़कर और योगफल में इकाई अंक बता दीजिए। तो आप लोग नहीं बता पाएंगे, काफी इजी है, बता देंगे। देखिए कैसे करना है, हम लोग करेंगे कुछ नहीं, सेम प्रक्रिया जो वहां पर लगाए थे वही लगाएंगे, ठीक है। सेम प्रक्रिया जो गुणा वाला हम लगाए थे वही लगाएंगे। इतना बड़ा जोड़ना कौन जाता है भाई, इसको इसके साथ जोड़ दो, इसको इसके साथ जोड़ दो। तो 8 7 कितना होता है, 8 7 आप लोग का कितना होता है, देखिए अगर मान लीजिए हम लोग ऐसे ले लें, 4 प्लस का 8 प्लस का 3 है ना, 3, ठीक है। अब इसको जोड़ दीजिए, 8 3 8 3 8 3 आप लोग का क्या होगा, 8 3 आप लोग का 11 11 4 आप लोग का 15। तो अब देखिए यहाँ पर आ रहा है 15, 15 में आप लोग का 5 इकाई अंक आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन में आप लोग का गलत दिया रखा है, तो ऑप्शन में आप लोग 5 किसको बना लीजिए, इसको बना लीजिए। तो आप लोग का राइट आंसर आप लोग का डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम वैसा ही है, तो इसको करने के लिए वही ना उपाय लगाएंगे जो हम लोग शुरू में लगाए थे। तो सेम टू सेम वही उपाय लगाइए। 132 क्या कीजिए ना, पहले इसमें का इकाई अंक लेकर लिख लीजिए, इकाई अंक जो भी है लिख लीजिए, 6 प्लस का 2 माइनस का 2, ठीक है। तो प्लस वाला प्लस के साथ जुड़ता है, ये बात आपको भी पता है। तो 6 2 8 होगा, 8 माइनस 2 इक्वल टू क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो आप लोग का कौन सा राइट आंसर, 6 आप लोग का राइट आंसर, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इस पे इतना पावर है तो अंक ज्ञात कर दीजिए, इकाई अंक ज्ञात कर दीजिए। तो पावर वाला जब भी आएगा ना, तो पावर वाला में ट्रिक होता है। ट्रिक क्या होता है कि पावर में 4 से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, पावर में 4 से डिवाइड करते हैं। ये पावर है, पावर में हम लोग क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 4 का पारा पढ़ेंगे तो 9 चौको क्या होता है, 36 होता है, 9 चौको 36। तो 36 से मिला, शेषफल कितना मिला,
तो शेषफल आप लोगों का 9 चौको 36, तो इसमें से 36 घटाएंगे, यानी कि आप लोग का शेषफल जो मिला वो मिला आप लोग का 3। कितना मिला? 3। तो इसी 3 को पावर के रूप में लिख लेते हैं, इसी 3 को क्या करते हैं? पावर के रूप में लिख लेते हैं। 6 का पावर क्या हो जाएगा? 37। 6 का पावर आप लोग का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिए, 6 गुणे 6 गुणे 6 कर लीजिए, ये तो आसान ही हो गया। अब एक काम कीजिए, देखिए जो पावर, जो शेषफल बचता है ना, शेषफल, उसको पावर ग्रुप में चढ़ा लेते हैं। यदि शेषफल नहीं बचेगा, शेषफल मान लीजिए 0 आ गया, तो हम लोग 4 पावर के रूप में लिखेंगे, 4 पावर के रूप में लिखेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल समझ में आया। ठीक है, तो अब देखिए 6 के 36 तो 6, इसमें का 6 के 36 तो 6, यानी कि 6 आप लोग का क्या आया है? इकाई अंक आया है। ए नंबर राइट आंसर। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। जब शेषफल नहीं बचेगा, जैसे मान लीजिए पावर में आपने भाग दिया, शेषफल नहीं बचा, तो आप लोग क्या करेंगे? शेषफल नहीं बचा, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल ग्रुप में हम लोग ले लें, क्या मान लीजिए कि ले लेते हैं आप लोग 4 चौको 16, ठीक है, 4 चौको 16, ठीक है, या 8 के पावर ले लीजिए 40, ठीक है। अब हम लोग 40 में क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 यहाँ पे 40 होता है, ठीक है। तो हम लोग को पूरा टोटल कट गया, शेषफल 0, शेषफल क्या आ गया? शेषफल आ गया 0। तो हम लोग को भागफल से बिल्कुल भी मतलब नहीं है, भागफल से यहाँ पे भी मतलब नहीं था। हम लोग 39 में भाग दिए थे, किससे? 4 से, तो ये 36 बार में गया था। तो हम लोग को भागफल से बिल्कुल भी नहीं मतलब है, बिल्कुल भी नहीं मतलब है भागफल से। हम लोग को जो यहाँ पर शेषफल 3 बच रहा है, इसी से मतलब है। इसी 3 को हम लोग क्या करेंगे? पावर ग्रुप में चढ़ा कर और ये इसको गुणा करके इकाई अंक पता कर लेंगे, ठीक है। अगर शेषफल 0 आ जाता है तब क्या करेंगे? तो हमेशा क्या करेंगे? 8 के पावर, मान लीजिए इसको हमने कैलकुलेट किया तो भाई शेषफल 0 आ गया, तो 8 के पावर 4 रखेंगे। हमेशा शेषफल 0 आएगा तो इसी को उठाकर रख लेंगे। तो वही काम कीजिए, फिर से यही वाला। 8 से 64, 4 8 32, 8 दूने में 16, फिर 6 आया इसमें का। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है। कर लेंगे इस टाइप का क्वेश्चन। चलिए इसको करके बताइए सभी बच्चे, करके बताइए। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, 9 नंबर। इसको करना क्या है, जैसे देखिए आप लोग करेंगे क्या, इतना बड़ा संख्या है ना, इतना बड़ा भी नहीं लेना है, इतना बड़ा भी नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है इतना बड़ा? इतना बड़ा भी नहीं लेना है, इसमें का लास्ट डिजिट ही लेना है। क्या करना है? लास्ट डिजिट ही लेना है। जैसे मान लीजिए 3 2 1 4 है, तो इसमें का लास्ट यानी कि इकाई अंक ही लीजिए। तो इकाई पे क्या हो गया? 18 हो गया। अब 18 में हम लोग क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 चौको 16, 4 चौको 16, शेषफल कितना मिला? 2 मिला। अब इसी 2 को हम लोग क्या करेंगे? 4 के पावर पर 2 लिख लेंगे, तो क्या आएगा? क्या आएगा बता सकते हैं? 4 गुणे 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 गुणे 4 करेंगे इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 16। 16 में इकाई अंक क्या है? तो बाबू 6 है, तो 6 राइट आंसर। समझ गए? और लास्ट एक क्वेश्चन मैं पूछ देता हूँ, ठीक है, उसका आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मान लीजिए आप लोग का 3 2 3 4 है, 3 2 3 4 है। इस पे आप लोग को हम लोग दे देते हैं कितना घात? 84 घात, 84 घात। इकाई अंक बताइए, कमेंट करके इकाई अंक बताइए, जरा देखता हूँ कौन कौन बच्चा कमेंट कर लेता है, ठीक है। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।